अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मेरे घर में आजकल काफ़ी जो हैं चीज़ें बिखरी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझ पर जो है काम का बर्डन है, क्योंकि शिफ्टिंग के डेज़ बिल्कुल करीब आ गए हैं और मुझे करनी है सामान की पैकिंग। और अभी मैंने काफ़ी सामान सेल किया है और काफ़ी जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और मेरे नदीदे रिश्तेदार जो हैं वो काफ़ी चीज़ें ले गए। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही, दिल को हौल पड़ा है कि मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें समेटूँ। तो बहरहाल ये सब करना तो है मुझे, क्योंकि और तो कोई नहीं है मेरे साथ जो काम करवाए। तो यहाँ पर मैं कार्टन्स लेकर आई थी जो कि मुझे 40 रुपीज़ केजी के हिसाब से मिले थे। कुछ ने जो है 20 रुपीज़ का कार्टन दिया और इस पर भी मुझे अच्छे खासे एक्सपीरियंस हुए। एक दो शॉप वालों ने तो फ्री में दे दिए, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रह रहे थे वहाँ पर कोई ऐसी शॉप नहीं थी जहाँ से जो है ये मैं पैकिंग के लिए कॉटन परचेज़ करके लेके आती। तो जो मैंने ये पैकिंग टेप ली, ये भी इसने मुझे ख़राब दी और इससे जो है प्रॉपर गत्ते पैक नहीं हुए, बट गुजारा हो गया। और चूँकि बस शिफ्टिंग एक डे के लिए ही चाहिए था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं क्या इसको जो है इस तरह जाऊँ वापस करने और फिर ना मुझे दूसरी वाली अच्छी मिली तो मैं क्या करूँगी। तो मेरी छोटी सिस्टर ने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और यूँ समझ लें कि मेरा एक राइट हैंड बन गई थी और वो बराबर मेरे साथ काम करवा रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और भाई वो बीमार रहते हैं और वो काम नहीं कर सकते हैं। पापा तो हैं ही काफ़ी नाजुक मिजाज, तो जो है ये सारा काम मुझे करना था। और आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कार्टन, तो ये काफ़ी सारे कार्टन थे और इसके अंदर स्नैक्स बिल्कुल भी नहीं है। और ये लेस के मुझे थोड़े हल्के वाले मिल गए थे, तो मैंने कहा सामान ही इसमें डालना है ना, कवर करके ही ले जाना, फैला हुआ सामान तो ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह मैंने जो है कार्टन्स को पैक कर लिया था और जो है मैं सेबा भी लेकर आई थी इसको बांधने के लिए। और ये रात को जो है मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे कि आगे पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाए, तो अगर कपड़े ज़्यादा हो गए तो फिर धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल जितना काम समेटो के काम कम हो, काम उतना बढ़ जाता है और निकलते पे निकलता चला आता है और पूरा कमरा जो है वो बिखरा हुआ था और इतनी मुझे उलझन हो रही थी और ये भी नहीं समझ आ रहा था चीज़ें मैं कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मैं समेटूँ। और इतनी बहुत चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी। तो अम्मी डांट रही थी मुझे कि इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सामान रखो और ज़रूरत का रखो, ज़रूरत से ज़्यादा रखोगी तो तुम्हारे लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। अब ज़ाहिर है जैसे लाइफ चलती और जैसे जो है ज़िंदगी आगे बढ़ती है, नई नई ज़रूरियात निकलती हैं और उसके साथ इजादात होती हैं, तो इंसान को जो है ख़रीदनी पड़ती हैं चीज़ें। तो मेरे साथ भी इसी तरह है और मेरा वो वाला हाल नहीं है कि मैं बेइंतहा की फ़जूल ख़र्ची करूं। मैं चीज़ें लेती हूं साफ़ सुथरी और थोड़ी लेती हूं ज़रूरत की। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? ज़्यादा शॉपिंग करनी चाहिए या कम शॉपिंग करनी चाहिए? क्या आप लोग फ़जूल ख़र्च हैं या म्याना रवैये से शॉपिंग करते हैं? तो ये इनबॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और यहाँ पर जो है मैंने पैकिंग कर ली थी और स्नैक्स का मैंने बॉक्स एक तैयार कर लिया था कि ज़्यादा इशू हो जाता है जब शिफ्ट करते हैं तो बाहर निकला नहीं जाता है और घर में चीज़ें वगैरह समेटने में इतने बिज़ी होते हैं और थकावट इतनी होती है। और इस दफ़ा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हम लोग जो हैं कौन से वाले एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे पता नहीं बाज़ार होगा नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी प्रेपरेशन कर ली थी स्नैक्स की पहले से, ताकि कुछ दिन तो हमारे आसानी से गुजर जाएं और मुझे जो है बाहर निकलने की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक तो पहले ही मैं ऑलरेडी थक चुकी थी यहाँ से पैकिंग करने में और जब वहाँ जाके अनपैक भी मुझे ही करना था और फिर चीज़ों को सेट भी मुझे ही करना था, तो डबल ट्रिपल मेहनत और ख्वारी। तो मैंने काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्री हैंड में परचेज़ कर लिए थे और जो है इनको मैंने बॉक्सेस में पैक कर लिया था। तो मेरी सिस्टर जो है इतना मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी आप ही जहाज़ पे जा रही हो, जहाज़ वाले ये चीज़ें नहीं लेकर जाते, वो अल्लाह का नाम पढ़ते, खजूरें खाते और पानी पी के निकल जाते। तो मुझे जो है इस चीज़ से बड़ी हंसी आई। मैंने कहा समझ लो मेरा भी ये एक तरह का जहाज़ ही है। तो और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बैठ के मुझे हंसा रही है। तो उस टाइम भी यही सारी बातें हुई थी। तो ये मैंने जो है ना समझ नहीं आ रहा था इनको मैं कैसे रखूं, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। कभी मैं कोई चीज़ रख के निकाल रही थी और कभी कहीं पे कोई रख रही थी, तो अम्मी और ये मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो मैंने कहा हाँ हाँ उड़ा लो मजाक, काम तो सारा मुझे ने करना है, तो किसने जो है आके मेरा हाथ बटाना है। तो जो है फिर मैं खुद ही लग जाती हूँ चुप करके कि अभी मैं क्या, छोटी बहन है इससे काम लो, इतनी तो हेल्प करती है मेरी।
सारे काम करने में आधे से ज़्यादा हाथ बटा देती है। तो जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी, काफ़ी स्क्रैप में दे दी थी, काफ़ी जो है वो नेबर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी और आहिस्ता आहिस्ता करके कार्टन्स में जो है मैं चीज़ें डाल के पैक कर रही थी। और छोटी सिस्टर जो है वो उनके ऊपर वाइट पेपर टेप से मेंशन करती जा रही थी कि इस कॉटन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे जो है हमें आसानी हो जानी थी और वाकई में आसानी हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा कि जो है मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जैसे किचन की, तो वो किचन वाले कॉटन मैं खोल लेती थी और उससे किचन की सारी चीज़ें निकल आती थी। तो इसी तरह करके जो है छोटी सिस्टर का ये बहुत बड़ा जो है हाथ था चीज़ें समेटवाने में कि उसने हर चीज़ की और बॉक्सेस की नंबरिंग कर दी थी और उसके ऊपर लिख दिया था। तो ये मेरे कंप्यूटर गैजेट्स थे, अब मुझे इनको भी समेटना था। तो इसके लिए फिर मैंने सेपरेट बॉक्स लिए थे और उसके अंदर अपनी तमाम मशीनरी वगैरह जो है मैंने ऐड की थी। और ये मेरी छोटी सिस्टर का बॉक्स, और उसके बॉक्स में आपको क्या नज़र आ रहा है? स्नैक्स। तो उसने कहा था हाँ ये मेरे स्नैक्स का है, मुझे पता है तुम लोग मुझसे इतना काम लेते और फिर मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं मजाक बहनों के दरमियान में। और यहाँ पे जो है वैक्स को मैं पैक करना था। मुझे ये डाउट था कि जो है वैक्स कहीं किसी हीट अप से जो है कोई गर्म पानी लगे या कुछ हो, पता नहीं चलता है, तो मेल्ट होकर बह ना जाए। तो इसको जो है मैंने फॉइल रैप किया था, एलुमिनियम फॉइल। यह मैं लेकर आई थी और काफ़ी मेरी चीज़ें सिमट गई थी क्लिंग रैप और एलुमिनियम फॉइल से। तो आप लोग भी जो है ये घर में रखें और बहुत सारी जो है ना चीज़ें समेटने में आसानी हो जाती है रैप करके। तो मुझे तो होती है, खैर आप लोग भी आज़मा कर देखें कि जो है लिड्स नहीं होती हैं जिन चीज़ों की या बॉक्स नहीं होते हैं, तो उनको इसी तरह जो है आप फॉइल से या क्लिंग रोल से रैप करके रख सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसके ऊपर मिट्टी और बाल वगैरह गर्द नहीं पड़ती और आपकी वैक्स जो है वो ख़राब नहीं होती है। क्योंकि अगर वैक्स में मिट्टी, बाल या पानी वगैरह पड़ जाए तो जब आप उसको मेल्ट करते हैं तो उसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहती है। तो ये मेरी एक टिप थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप कि आप लोगों के ये काम आएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो घर में वैक्स करते हैं और देसी तरीके से वैक्स करते हैं और घर में शुगर और गुड़ की वैक्स बनाते हैं। तो ये तो मोम वाली वैक्स है और इसमें से मिट्टी में झाड़ लेती, लेकिन मुझे ख़ुद अच्छा नहीं लगता है कि जब जो है चीज़ें मेसी वगैरह हों तो मैं जो हूँ काफ़ी केयर से समेट कर अपनी चीज़ें रखती हूँ। तो साथ साथ मेरी छोटी सिस्टर भी जो है मेरी काफ़ी हेल्प करवा रही थी। और जब हम लोग सामान जो है शिफ्ट कर रहे थे तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें टूटी और जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, लेकिन क्या कर सकते थे कि जो चीज़ें टूटनी थी उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता था, वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको फॉइल रैप कर लिया था और इसको जो है एक कंटेनर में डाल दिया था और उसके ऊपर जो है नंबरिंग कर दी थी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिमट गई थी और कंप्रेस्ड हो गई थी, तो मुझे जो है बात को इशू नहीं होना था। और यहाँ पर जी ये फ्रैक्चर हो गया क्लॉथ पिन हैंगिंग का, और ये कैसे हुए, ये सामान आगे पीछे करते हुए जो है बेचारा बीच में आके एक टांग से शहीद हो गया था। पहले मैं इसको फेंकने लगी थी तो मेरी सिस्टर ने कहा नहीं भाई, हम जो है इसका बैंडेज करेंगे और पूरा प्लास्टर लगाएंगे, जब तक नया नहीं आ जाता आपके आपने क्यों ख़र्चा करना। और फिर जो है मेरी सिस्टर ने इसके ऊपर जो है बैंडेज वगैरह लगाई थी और इसको जो है यूज़ करने के काबिल कर लिया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी छोटी स्किल्स होती हैं जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हो, अपनी चीज़ें बचा सकते हो। तो आप भी जो हैं अगर इस तरह घर में कोई चीज़ टूट गई है तो टेप या सॉल्यूशन और समद बॉन्ड, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जोड़ने के लिए, उसके ज़रिए उसको जोड़ सकते हैं, मेंड कर लें और जो है आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, आपको जो है न्यू नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये एक छोटी टिप थी मेरी सिस्टर की तरफ से कि कैसे उसने क्लॉथ पिन हैंगिंग को जो है रिपेयर किया और दोबारा उसको यूज़ करने के काबिल बनाया। तो पहले उसने पेपर टेप लगाई थी अंदर फोम लगाकर और उसके ऊपर वाइट सॉल्यूशन टेप लगा दी कि जो है वो अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। तो इस तरह जो है आप भी अपनी टूटी हुई चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। और ये मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब आप जो हो ख़ुद इस तरह क्रिएटिव कोई काम करो।
तो फ़ख्र होता है कि हाँ, हम भी जो हैं वेले नहीं हैं, हमें भी कुछ ना कुछ जोड़-तोड़ करना आता है और घर वालों से थोड़ी बहुत दाद मिल ही जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर ये चीज़ें थीं और साथ-साथ मुझे और भी परेशानी हो रही थी कि मतलब मैं कैसे जो है इसको शिफ्ट करूँगी और वहाँ पे कैसे अनलोड करवाऊँगी, क्योंकि ये हर साल 1.5 साल के बाद जो है पैकिंग करना, अनपैकिंग करना जो है एक बड़ा ही दिक्कत आमेज़ काम है। तो मेरे लिए दुआ करें, मुझे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरे सख्ती के दिन जो है ख़त्म करे और अपना घर हमें नसीब हो। तो इसके साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।